जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी बातें इंसान के मन में ऐसी होती हैं कि वो कहना तो चाहता है लेकिन सोचता बहुत ज़्यादा है कि कहूँ कि ना कहूँ। तो कुछ ऐसी ही दुविधा इनके मन में भी है, जो आपसे कहना तो चाहते हैं पर नहीं कह पा रहे हैं। तो वो कौन सी बातें हैं जो इनके मन में है और वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं? अभी कोई भी हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। जिनके लिए भी आप देखना चाहते हैं ये रीडिंग, मन में उनका नाम सोचकर एक नंबर चूज करिए, ठीक है? उसके बाद आप अपनी रीडिंग देख लीजिए। अगर कुछ देर रीडिंग सुनने के बाद आपको ऐसा लगे कि ये मुझसे मैच नहीं करती, रेजोनेट नहीं करती, तो एक बार आप दूसरा ऑप्शन ज़रूर सुनकर देखें। हमें पूरा यकीन है कि वो आपसे रेजोनेट करेगी, मैच करेगी, ठीक है? और अगर वो भी ना करे तो समझदारी ज़रूर दिखाएं, क्योंकि जर्नल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। इसमें बहुत सारे लोगों की मिक्सअप एनर्जी है, ठीक है? तो आई होप कि आप एक ऑप्शन चूज कर चुके होंगे। चलिए अब आप अपनी रीडिंग देखिए, लेकिन रीडिंग की शुरुआत से पहले माँ भगवती का ध्यान करते हैं, ठीक है? जिससे आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, आपके आसपास की नेगेटिविटी क्लियर होगी, ठीक है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं ब्रह्मांड की समस्त दैवी सत्ताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, पॉजिटिव हूँ और आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो नहीं कह पा रहे हैं? अब ये जो वो हैं, ये कोई भी हो सकते हैं, जिन्हें सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिन्हें सोचकर आपने नंबर चूज किया है, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करेंगे। इधर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, ठीक है? और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है बट थोड़ा सा कम है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, ठीक है? कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ या फिर ये जो हम डेट बता रहे हैं, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है किसी भी तरीके से। किसी महीने की 7 तारीख बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है, आपका बर्थ हो सकता है, उनका बर्थ हो सकता है इस तारीख में। 8 तारीख, 19 तारीख, 11 तारीख, 9 तारीख, 2 तारीख, 25 तारीख, 27 तारीख और 31 तारीख। मंथ बताते हैं हम आपको। मंथ जून, फरवरी, जुलाई, अगस्त, दिसंबर, मार्च। ये बर्थ मंथ भी हो सकता है और ऐसे भी कि शायद ये मंथ कुछ स्पेशल हो आपके लिए, मिले हों, बिछड़े हों, जो भी, ठीक है? आगे बताएंगे क्या है। इनिशियल बताते हैं, आप दोनों के ही नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है या फिर उनका, आपका। ओ, आर, एम, आई, पी, डी, यू, के, एन, जी, एल, वी, सी।
ठीक है, ये हो सकता है इनिशियल। तो हम इधर क्या बताएं, थोड़ा सा सिचुएशन पहले बताते हैं जिससे आप इस रीडिंग को खुद से रिलेट कर पाएँ। आप दोनों के बीच एज डिफरेंस इशू है, ठीक है। एक इंसान की उम्र ऐसी है लाइक, अब देखो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है ना वो मैच्योरिटी का है, अंडरस्टैंडिंग का है। अब हो सकता है कि आप इनसे एज में बड़े हैं, आप जो भी हैं एज में बड़े हों या फिर छोटे हों, आप बहुत समझदार हैं, बहुत समझदार हैं, लाइक एक पावरफुल, एक रेस्पेक्टेड पर्सनालिटी हैं आप, ठीक है। एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत स्पिरिचुअल है, जो बहुत दयालु है, जो बिना स्वार्थ के लोगों की मदद करता है और जो निस्वार्थ प्रेम करता है, जो लोगों से अनकंडीशनल लव करता है। आप एक ऐसे इंसान हैं, ठीक है। और ये आपसे एज में छोटे हों या फिर बड़े हों, ठीक है, ये आपके सामने मैच्योरिटी में बहुत कम है, ठीक है। इनके अंदर उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जिस लेवल के प्रेम की बात आप करते हैं या फिर आप जो एक्सपेक्ट करते हैं, उस लेवल के प्रेम के बारे में इनको पता ही नहीं है। ये नहीं जानते कि प्यार क्या होता है। ये सिर्फ वासनाओं के बारे में बखूबी जानते हैं। और हम आपको एक चीज़ यहाँ पर हमें जो फील हो रही है, चलो हम बता देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि एक पर्सन तो मैरिड है, दूसरा अनमैरिड है, ठीक है। आप मैरिड हो सकते हैं और ये अनमैरिड हो सकते हैं। ज़्यादातर करके 70% इधर ऐसी एनर्जी है। अब 30% मतलब अपोजिट भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे होता है ना कि कुछ लड़के हों या फिर कुछ लड़कियां, वो जब अपने से ज़्यादा उम्र के इंसान से प्यार करती हैं या फिर उनसे प्यार करते हैं, तो उनको लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर है, ठीक है। मतलब उनको लगता है कि इसको डिज़ायर होंगी और हम बस, आप समझ लो, हम ज़्यादा कहना नहीं चाहते। तो इनको उस प्यार के बारे में पता है, जैसे कि इनके पहले भी लोगों के साथ रिलेशनशिप रह चुके हैं और पहले भी ये इसी तरह की सब अपनी ज़रूरत के लिए, अपनी नीड के लिए एक दूसरे से रिश्ते बनाते हैं और जब उनकी नीड पूरी हो जाती है तो छोड़ देते हैं। तो आप ना इन सब से परे, इन सब से अलग सोचने वाले इंसान हो। हम क्या बताएं, आप जो भी हो, मेल हो फीमेल हो, देखो एक तो कोई मैच ही नहीं है आप दोनों का, ठीक है, लेकिन एक कनेक्शन है पास्ट लाइफ का। न सोच विचार एक जैसे हैं, कुछ भी फाइनेंशियल स्टेटस भी आपके लेवल का नहीं है उनका, मतलब रूप रंग भी हो सकता है कि ना हो, कुछ भी ना हो, पर एक अट्रैक्शन, एक अटैचमेंट आप इनके लिए महसूस करते हैं। आपको लगता है कि कुछ स्पेशल है मेरा इसके साथ, ठीक है। तो इस वजह से आप इनके साथ कनेक्शन में आ गए। वरना आप अगर मैरिड भी है ना, तो आपका किसी से भी वैसा अटैचमेंट ही नहीं है। एक होता है ना मोह रहित प्रेम, इंसान धीरे धीरे सबसे डिटैच होने लगता है, वो यूनिवर्स की तरफ स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है ना बहुत अच्छी है, मतलब आप जो लोगों को एडवाइस देते हैं, आप जो लोगों को समझाते हैं, जो सही रास्ता दिखाते हैं, वो बहुत अलग है। मतलब लोग आपका बहुत सम्मान करते हैं कि इनकी सलाह बहुत अच्छी होती है। हो सकता है कि आप एक एडवाइज़र हों या फिर आप, ऐसा हो सकता है कि कोई लॉयर हो, कोई जज हो, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, ठीक है। तो काउंसलर भी हो सकते हैं, कुछ ऐसा मतलब आपका है। तो मैच्योरिटी का तो कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है हम दोनों का। बस इनको आपने ऐसा सोचा होगा कि शुरू शुरू में बहुत रेस्पेक्ट दी होगी, बहुत प्यार दिया होगा, सम्मान किया होगा, कुछ ऐसा। कुछ लोगों के लिए एक सेकंड कंडीशन हमारे अंदर आई है सडनली ही। जैसे कि हम आपको बताएं कि आपके एक्स हैं, ठीक है। कभी आप दोनों एक दूसरे को चाहते थे, रिश्ते बहुत अच्छे थे, पर इन्होंने कुछ बचकानी हरकतें ऐसी कर दी हैं,
पास्ट में जिससे आप दोनों अलग हो गए? जैसे कि कुछ ट्रस्ट तोड़ा इन्होंने आपका, बहुत मतलब आपने इनको लाइक एक होता है ना कि हम जब किसी से प्यार करते हैं, ये लोग बेबी बच्चा क्यों बोलने लगते हैं? क्योंकि समझदारी से प्यार कोई नहीं करता। सब चाहते कि हमें सामने वाला बच्चे की तरह पैम्पर करे, हमें बच्चे की जैसे हमारी माँ समझते हैं, हमारे पिता समझते हैं, कि वो हमसे बहुत ज़्यादा समझदारी ना सोचे कि ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। तो एक होता है ना कि जो रिश्तों में एक दूसरे को बच्चे की तरह केयर करते हैं ना, बच्चे की तरह प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग सब होती है, लेकिन थोड़ा बच्चे की तरह भी पैम्पर करना होता है, तो वो रिश्ते थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग बनते हैं। कुछ लोग बिल्कुल ऐसा समझ लेते हैं कि सामने वाला बिल्कुल बूढ़ों की तरह बिहेव करे, बुढ़े की तरह, कि भाई ऐसा बिल्कुल उनसे कभी गलती हो ही नहीं सकती, कुछ ऐसी चीज़ें। तो आप इनको शायद ऐसे ही पैम्पर करते थे, ठीक है, लाइक अ बच्चे की तरह। तो इनको आप माफ़ कर रहे थे, इनकी बहुत सारी गलतियां आप देख रहे थे, पर आप इन्हें माफ़ कर रहे थे। पर इन्होंने कुछ बड़ा इशू क्रिएट किया, कुछ बड़ा विश्वासघात किया आपके साथ, दोनों कंडीशन में, ठीक है। उसके बाद से फिर जैसे एक होता है ना, इंसान हर्ट हो जाता है कि आपने इन पर आंख बंद करके विश्वास किया, आपने इनको बहुत अच्छा इंसान समझा और आपको ऐसा लगा कि दिल का अच्छा इंसान है, ठीक है, प्योर सोल है, तो आपने इन पे यकीन कर लिया। पर इन्होंने कुछ ऐसी हरकत की है जिसकी वजह से आज ये खुद भी शर्मिंदा हैं, ठीक है, खुद भी शर्मिंदा हैं। तो अब हम आपको बताएं कि अगर आपने इनके बारे में सोच कर ये नंबर चूज़ किया है, ठीक है, आप इनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने जो हरकत की है उसकी वजह से ये आपसे नज़रें तो नहीं मिला पा रहे हैं, ठीक है ना, इनकी हिम्मत पड़ रही है कि आपसे बात करें, आपको समझाएं, या फिर अपनी सफाई में कुछ बोले कि नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा ये मतलब नहीं था, मैंने, इनको बखूबी एहसास है कि इन्होंने क्या खो दिया। कुछ समय के लिए ये बहक गए थे, फिर बौखला गए थे। एक चीज़ होती है ना, आपने देखा होगा कि जो चीज़ लोग डिजर्व नहीं करते, अगर उनको मिल जाए, अगर किसी कुपात्र व्यक्ति को कुछ अच्छी चीज़ मिल जाए तो वो उसका दुरुपयोग ही करता है हमेशा। हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें याद आती है, पर अब हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि हमने एक चीज़ देखी है, हम थोड़ा हर्ट भी हैं आप लोगों से, कि जब हम बहुत ही भगवती की प्रेरणा से कोई स्पिरिचुअल टॉपिक लेकर आते हैं ना, तो हम देखते हैं कि आप लोगों का इंटरेस्ट कितना है उसमें। दुख होता है थोड़ा सा। को पता है कि जब आप स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस कर लेते हैं ना अपनी लाइफ में, तो प्यार, परिवार, करियर सब कुछ बैलेंस हो जाता है। आप किनके पीछे भागते हैं? जो चीज़ें अर्थहीन है, जिनका कोई मतलब नहीं है। और जब वही होता है ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, तो वो चीज़ें हैं। अब ये जो व्यक्ति है ना, ये अपनी करनी पर शर्मिंदा है, पर इसको आप जैसा इंसान मिल गया था तो ये भूल ही गया था। एक कुपात्र को एक अच्छा इंसान मिल गया था, जो डिजर्व नहीं करता कि उसे इतना अच्छा इंसान मिले, और वो उस चीज़ की वैल्यू नहीं कर पाया और उसने खो दिया। तो सोचते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत सोचते हैं, बहुत मैनिफेस्ट करते हैं। आपको भी इनका धोखा याद आता है, आपको भी बुरा लगता है कि आपने किस तरह से इन पे ट्रस्ट किया, आपको भी लगता है कि आपने किस तरह से इन्हें अपना समझा और इन्होंने क्या किया आपके साथ। तो दुख तो आपको भी है, ठीक है। तो ये क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बिना खुश नहीं हूँ। ऐसा लगता है कि मेरी दुनिया उजड़ गई है, ऐसा लगता है कि मेरा सब खो गया है। वही है कि जो खेल तुम खेल रहे हो, क्या पाओगे क्या गवाओगे, और एक दिन हम हार इस कदर जाएंगे कि तुम जीत कर भी पछताओगे।
जो खेल इन्होंने खेला ना, आज ये जीत कर भी पछता रहे, क्योंकि इन्होंने पता नहीं क्या खो दिया। जब कोई आपके साथ आत्मा से जुड़े तो आप उसके साथ चंट चालाकी ना करें, क्योंकि वो परमात्मा देख रहा होता है और फिर आपकी पूरी दुनिया उजड़ जाती है। एक इनोसेंट इंसान, एक दिल से जुड़े हुए इंसान के साथ जब आप बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स करते हैं, तो इन्होंने वो की। पर ये अभी ये आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा कि तुम मुझसे बात कर लो, ना मैं तुम्हारे पीछे पड़ूंगी कि तुम एक बार मेरी बात सुनो, लेकिन मैं अपने एक्शन के थ्रू अपना प्यार प्रूव करूंगी कि हाँ, जो मैंने गलती की वो माफ़ी के काबिल नहीं है, पर मेरा प्यार झूठा नहीं था। तुम ये भी कह सकते हो कि शायद उस टाइम पर मुझे प्यार नहीं था, पर बाद में बहुत ज़्यादा हो गया। तो अभी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रही हूँ, नहीं रह पा रहा हूँ। मुझे हर पल तुम्हारी याद आती है। मैं हर जगह तुम्हें स्टॉक करता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा क्या करूँ, मैं किस तरह से मेहनत करूँ, मैं किस तरह से तुम्हें यकीन दिलाऊँ कि अब मेरा प्यार तुम्हारे लिए बहुत सच्चा है, बहुत ट्रू है। मुझे अभी भी नहीं पता कि तुम यकीन करोगे कि नहीं करोगे, लेकिन मेरी कोशिश जारी है। मैं प्रूव करूँगी अपने एक्शन के थ्रू। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरे एक्शन में जो मैंने किया है, जो मेरा कृत्य, जो मेरा कर्म है, उससे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे पता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सिर्फ एक तुम ही हो जो मेरा भला सोचते थे, मेरा भला सोचती थी। एक सिर्फ तुम ही हो जो निस्वार्थ प्रेम करती थी मुझसे, निस्वार्थ प्रेम करते थे मुझसे। जब कोई मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रहा था, तब तुमने मेरा साथ दिया। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं तुम्हें क्या कहूँ कि मेरा दिन खराब चल रहा है या फिर वक्त ने मेरा साथ नहीं दिया, और जो नहीं करना था वो मैं कर बैठा। कोई भी ऐसा पल नहीं होता जब मुझे घबराहट, मुझे घुटन नहीं होती, ये सोचकर कि भगवान ने मुझे एक कीमती, एक अनमोल तोहफा दिया था जो सिर्फ मेरा था, हर हाल में मेरा था, जो मेरे लिए हंसता और मेरे लिए रोता था, और जिसके साथ मेरा कोई मैच ही नहीं था, मेरा कोई लेवल ही नहीं था, लेकिन उसने तब भी मुझे अपनाया था और मैंने उसको ही खो दिया। लेकिन पता नहीं तुम यकीन करोगे कि नहीं करोगे, पर मेरा दिल कहता है कि हम यूं ही तो नहीं मिले होंगे। ये जो 2 पल की चीज़ें थी, ये मेरे अंतरात्मा में इतनी गहरी छाप छोड़ चुकी हैं कि मुझे नहीं लगता कि सब खत्म हो गया। मुझे लगता है कि मुझे सबक सिखाने के लिए, फिर मुझे भी सच्चे प्यार की वैल्यू हो सके, सच्चा प्यार क्या है। दरअसल मैं आज तक इस तरह से किसी के लिए रोया नहीं, जिस तरह मैं करेंटली तुम्हारे लिए रोती हूँ, तुम्हारे लिए रोता हूँ। अब मुझे पता चला कि मेरी आंखें अगर किसी के लिए बरस रही हैं, तो वो साधारण प्यार तो नहीं होगा। देखो, आज तक मेरी ज़िंदगी में जो लोग आए ना, वो ऐसा ही हुआ कि आओ जी और जाओ जी, अपना काम निकाला हमने भी और उन्होंने भी और चले गए, बात ख़त्म। मैं कभी किसी के लिए इस तरह तड़पी नहीं, तड़पा नहीं। तुम कुछ अलग हो, बहुत अलग हो। कुछ नहीं, तुम कुछ अलग हो। शायद यूनिवर्स ने मुझे यकीन करा दिया, मुझे एहसास कराया है ये। मैं दिल से, आत्मा से तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, बट कैसे फेस करूँ तुम्हें? तुम्हें देखने की चाहत होती है, तुम्हारी एक बार झलक जी भर के देखना चाहता हूँ, जी भर के देखना चाहती हूँ, लेकिन वही है ना,
कि शायद तुम्हें लगेगा कि मैं फिर से किसी मतलब से, किसी स्वार्थ से तुमसे बात कर रही हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ, नहीं पता। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तुम्हें एक बात बताऊँ, मुझे हर पल एक चीज़ का डर लगता है कि कहीं तुम्हारी ज़िंदगी में कोई बहुत बेहतर इंसान आ गया होगा या आ जाएगा, तो तुम मेरा अस्तित्व भी अपने दिल दिमाग और अपनी आत्मा से निकाल दोगे। पर ठीक है, तुम निकाल देना, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं निकाल पाऊंगी, मैं तुम्हें कभी नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि अब तुम सिर्फ एक शख्स नहीं कि आए और चले गए, तुम मेरी रूह का एक हिस्सा बन चुके हो, जिसे मैं हर पल महसूस करती हूँ, हर पल महसूस करता हूँ। और सच बताऊं, मेरा मन कहता है कि तुम भी वही फील करते हो जो हर दिन हर रात मैं महसूस करता हूँ, मैं महसूस करती हूँ। ये उनका कहना है आपके लिए। थोड़ी सैड एनर्जी है और हम थोड़ा सा, पता नहीं क्यों एनर्जी थोड़ी सैड हो रही है हमारी, पता नहीं, होता है कभी कभी। जैसे कि अभी सुबह से मतलब हो रहा है थोड़ा सा, हमें कुछ भी मतलब वो कुछ स्पिरिचुअल चीज़ देख रहे हैं ना, तो बस आंखें बरस रही हैं। तो ये उनका कहना है आपके लिए, समझ रहे हैं, बहुत दिल से, मतलब ये एनर्जी निकल कर आई है। और ये आपके साथ पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं आपका हाथ पकड़ के। पर शायद इनको लगता है मेरी किस्मत में वो बात नहीं। माना कि हम साथ नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। हम आपकी एनर्जी देख रहे हैं कि आप इनके बारे में सोचते तो हैं, लेकिन अब आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं। अब आप इन पर यकीन नहीं कर सकते। होता है इंसान जब कई बार किसी को कोई माफ़ करे और फिर भी वो वही हरकतें दोहराए, तो फिर जब किसी की हकीकत जानते हुए भी आप उसे माफ़ कर रहे हो, आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो, आप उसके झूठ को भी सच समझ कर सुन रहे हो उसकी खुशी के लिए, और वो आपको बेवकूफ़ समझ रहा है, तो तकलीफ़ होती है कि कब तक। तो अब आप समझ रहे हैं शायद इनकी फीलिंग्स, शायद आपको भी एहसास हो रहा है, शायद आप भी कभी कभी सैड हो जाते हैं, आप भी दुखी हो जाते हैं। इनकी एनर्जी कहीं ना कहीं आपको महसूस होती है, लेकिन अब आप कंफ्यूज्ड हैं। अब आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या करूं, दोबारा विश्वास करूं या फिर ना करूं, या फिर ये इंसान कभी नहीं सुधर सकता। कुछ ऐसा सोचकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊं, कुछ ये वाली एनर्जी है आपकी। तो डियर, आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की परवाह नहीं करनी है, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो जिन्हें भी सोचकर आप पाइल नंबर 2 देख रहे हैं, आप जानना चाहते हैं कि उनके दिल में क्या है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो वो कहना तो चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब बहुत कुछ कहना हो और इंसान कह ना पाए, तो फिर रिश्ते भी खराब हो रहे होते हैं, क्योंकि सच्चाई का पता नहीं है और दोनों तरफ से रिएक्शन गलत हो रहा है। तो डियर, चलिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करेंगे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी बहुत स्ट्रॉन्ग है।
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी है। सारे साइन और एलिमेंट्स यहाँ पे बराबर है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं। किसी महीने की 10 तारीख, 15 तारीख, 21 तारीख, 19 तारीख, 17 तारीख, 6 तारीख, 2 तारीख, 30 तारीख, 23 तारीख, 18 तारीख। बर्थ मंथ जून, जुलाई, सितंबर, जनवरी और मार्च। इनिशियल आप दोनों के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है वाई, एम, आर, यू, जी, डी, के, एम, वी, एल, जे, के। ठीक है, तो हम इधर बताएं थोड़ी सी आपके एनर्जी। अभी आप जो भी हो इस वक्त करेंटली आप हमें बहुत ज़्यादा, थोड़ा पास्ट की बात करते हैं, कुछ समय से बहुत ज़्यादा जैसे कि डिस्टर्ब हो, कुछ ऐसा हुआ है जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी आपके रिश्ते में। आपने कभी सोचा नहीं था कि ये दौर भी मेरे रिश्ते में आएगा, कि ये इंसान मुझे जीता जी मार जाएगा। ठीक है, अब जो भी हुआ है, जो भी, आप अंदर से पूरी तरीके से टूटे हुए हो बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर धीरे 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 आपने खुद को संभाल लिया है। और जो होता है ना कि शिकायतों का जो एक समय होता है, शिकायतें करना कि ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, तो अब वो समय चला गया। अब आपने शिकायतें करना बंद कर दी है। ठीक है, अब आप बोलते नहीं, वो आप कहते नहीं हैं। आप इनको चाहते हैं, बहुत चाहते हैं, इनकी वजह से आप बहुत सारे रिश्ते ठुकराते हैं। आज भी आपको प्रपोजल मिलते हैं, लेकिन आपका दिल, दिमाग, आत्मा सिर्फ इनके ऊपर लगी रहती है। पर आपको समझ नहीं आ रहा है कि इंसान ऐसा कर क्यों रहा है। इग्नोर करना, बात ना करना, चिड़चिड़ापन दिखाना, हर बात पे गुस्सा करना, बात बात पे लड़ाई झगड़े, बहुत सारी चीज़ें। और जो सच्चाई है, अगर आप इनसे जानना चाहें कि आखिर तुम ऐसा कर क्यों रहे हो, कर क्यों रही हो, बात क्या है, तो बतानी भी नहीं है, बतानी भी नहीं है इन्हें वो बातें। तो पहले हम इस कनेक्शन की बात करते हैं। कनेक्शन तो देखो अच्छा है, पॉजिटिव है। आप दोनों का भाग्य जुड़ा है एक दूसरे से, कभी अलग हो नहीं सकते, लड़ाई झगड़े चाहे कितने भी हो जाएं। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, आप अलग नहीं होंगे कभी भी। मिलते रहेंगे, बिछड़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे, बिछड़ते रहेंगे। तो सच्चाई ये है जो ये आपको कह नहीं पा रहे हैं, आपको बता नहीं पा रहे हैं। सबसे पहले तो अपने मन में ये बात अच्छे से समझ लो कि ये इंसान आपको चीट नहीं कर रहा है, ये इंसान आपको धोखा नहीं दे रहा है, ये इंसान आपकी ज़िंदगी से खिलवाड़ करके नहीं जा रहा है। आप अपने मन से सबसे पहले ख्याल मिटा दो, क्योंकि आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा प्यार नहीं, सिर्फ अट्रैक्शन था। शायद उसको मुझसे एक अट्रैक्शन था, एक अटेंशन चाहिए थी, एक आकर्षण था, या फिर कुछ मतलब था, एक रीज़नेबल लव था, ख़त्म हो गया। आपको शायद ऐसा लगता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा दुखी हो। आपको ऐसा लगता है कि कोई मेरा इस्तेमाल करके चला गया, आपको ऐसा लगता है कि कोई मेरे दिल के साथ खेल कर चला गया। क्यों? तो सच्चाई पता है क्या है, इधर फैमिली इशू इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा हैं कि हम आपको क्या बताएं। और ये इंसान जहाँ भी मेहनत करता है, मतलब जो भी करना चाहता है, उसी में से असफलता हाथ लग रही है। इसके सपने बड़े बड़े, इसकी सोच बहुत बड़ी, ये ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहता है, ये आपका साथ ज़िंदगी भर के लिए चाहता है, लेकिन
इस वक्त ये इंसान मेंटली डिस्टर्ब है और फैमिली की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं है। समझ रहे हैं? इसको देखो, हो सकता है कि उन्होंने किसी से कोई कर्ज वगैरह लिया हो, ठीक है, और उन्होंने अपने परिवार में नहीं बताया, ये कहीं पर बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। एक बात समझो कि जब इंसान कुछ ऐसी सिचुएशन में फंसा हो तो फिर उसको प्यार व्यार की बातें अच्छी नहीं लगती। खुद सोच कर देखो, अगर आपके घर में कोई बहुत बड़ा इशू हो गया हो, कोई बात हो गई हो और सामने वाला आपसे अटेंशन चाह रहा हो, आपसे प्यार की बातें करना चाह रहा हो, उस वक्त एक समय है हर चीज का, ठीक है, तो ये इस वजह से आप समझ नहीं रहे हो, तभी ये सफाई दे नहीं रहे हैं। ये कह रहे हैं हाँ ठीक है, जो तुम्हें सोचना है सोच लो, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगी। अब करियर में भी मतलब जिस लेवल के इन्हें सक्सेस चाहिए उस लेवल की मिल नहीं रही है, ठीक है, और हमें ऐसा लगता है इनकी जॉब हो, इनका बिजनेस हो, कुछ तो इनके ऊपर पैसों की प्रॉब्लम है, या तो कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है इनको, या फिर कहीं से कर्ज लिया था समय पे पूरा नहीं कर पाए हैं, किसी को दे नहीं पाए, उसकी वजह से अंदर अंदर एक होता है ना, चिंतित रहते हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, किसी को बता नहीं पा रहे हैं और इनको लगता है सब तरफ से रास्ते बंद हैं। अभी पता है, ये जैसे कि कहीं चले जाना चाहते हैं, ये मेल हो फीमेल हो, ठीक है, फैमिली की तरफ से सपोर्ट ज़ीरो है इनको, ठीक है, तो ये कहीं जाना चाह रहे हैं, इनको लग रहा है कि मैं वहाँ जाकर शायद चीज़ें सही कर लूँगी, सही कर लूँगा। मन बहुत अशांत है, तो अभी ये थोड़ा सा जैसे कि अभी जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ से कहीं शिफ्ट करना चाह रहे हैं, और हो सकता है कि शिफ्ट कर भी दिया हो कुछ लोगों के पर्सन ने, ये आपसे बात भी नहीं कर रहे होंगे, पर ये आपसे कहना क्या चाहते हैं, ये आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि देखो, मुझे पता है कि मैं तुम्हें वो चीज़ नहीं दे पा रही हूँ, वो चीज़ नहीं दे पा रहा हूँ जिसकी तुम चाहत रखते हो, ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि मेरे मन में तुम्हारे लिए प्यार नहीं है। तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बीच कभी कुछ खत्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस रिश्ते को हमने नहीं जोड़ा। इस रिश्ते की शुरुआत कैसे हुई है सोचो, ना तुमने चाहा ना मैंने चाहा, ना चाह कर भी यूनिवर्स ने हमें मिला दिया, हम जुड़ गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे तुमसे प्यार होगा, तुम्हारा नहीं पता, पर मैं तो ऐसा नहीं सोचता था। मैं क्यों कैसे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो गई, कैसे अट्रैक्ट हो गया मुझे नहीं पता। मेरी फैमिली में इतने इश्यूज होने के बावजूद, मैं अपने घर की एक एक सच्चाई जानने के बाद भी मैंने तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ लिया। मुझे पता था कि मेरी फैमिली को ये रिश्ता किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं होगा, फिर भी मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल पड़ा, ये सोचकर कि जिधर फ्लो जा रहा है मैं खुद को कब तक रोकूं। मैं चल पड़ा फ्लो के हिसाब से, पर अभी मेरी जिंदगी स्टक हो गई है, अभी मेरी जिंदगी रुक गई है। और तुम यकीन करो मेरा, मैं कभी तुम्हें चीट नहीं कर सकती, नहीं कर सकता। मेरे अंदर तुम्हें चीट करने की कोई भावना नहीं है। मेरे मन में तुम्हारे अलावा किसी का कोई ख्याल भी नहीं है, कोई डिज़ायर नहीं है मेरे मन में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट हो। मुझे ऐसा लगता है हमेशा कि तुम मेरी आत्मा का वो हिस्सा हो जिसे चाह कर भी मैं खुद से दूर नहीं कर सकती, नहीं कर सकता। मैं चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चली जाऊं, पर तुम मेरा एक अर्धांग बन के, मेरी रूह का एक हिस्सा बनकर मेरे साथ रहते हो हर वक्त। मैं तुमसे बात करूं ना करूं, लेकिन तुमसे हमेशा मेरी बातें होती हैं। मेरे अंदर हमेशा तुम्हारा ही विचार चलता रहता है, पर मैं अभी मेंटली बहुत डिस्टर्ब हूं। मेरी वजह से तुम हर्ट हुए हो,
हो सकता है कि जो तुमने सोचा था वो हुआ नहीं, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ दिया मैंने, तुम्हारा विश्वास तोड़ दिया मैंने, ठीक है। तुमने जो शुरू में मुझसे कहा था कि झूठ मत बोलना, ट्रस्ट मत तोड़ना, मेरा साथ देना, ठीक है, मैं सब समझती हूँ, मैं सब समझता हूँ। पर मैंने खुद नहीं सोचा था कि हमारे बीच कभी ये चीज़ें होंगी, या फिर मैं कभी कहीं इस तरह बुरी तरह से फंस जाऊंगा। एक चीज़ हमें ये भी लगती है कि हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो, ठीक है। तो अभी इनकी ज़िंदगी में कुछ लोगों के लिए हम ये बात कहते हैं कि ये आपकी यादों के साथ हैं पर अकेले रहना चाहते हैं। ये अभी किसी से कोई सफाई नहीं देना चाहते, ठीक है, और बस अकेले अकेले समय बिता रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हम आपको बताएं कि थोड़ा सा इन पर नेगेटिविटी हावी हो रही है, हमें नहीं पता। अगर ये मैरिड हैं तो थोड़ा लाइक कोई लो एनर्जी, कोई नेगेटिव एनर्जी इन्हें थोड़ा सा प्रभावित कर रही है, और जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में भी सब कुछ खराब हो रहा है। ये पता, जैसे कि कभी कभी जब इन्हें आप पर गुस्सा आता है तो इन्हें लगता है कि आप कितनी मतलबी हो यार, मतलब आपको सिर्फ अपना अपना दिखता है कि तुम मुझसे बात करो, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें मेरा दिखता ही नहीं, मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मैं किन सिचुएशन से गुजर रहा हूँ, मेरे परिवार वाले क्या कर रहे हैं मेरे साथ, तुम्हें उन सब से कोई मतलब नहीं, तुम्हें सिर्फ खुद से मतलब है कि मैंने तुम्हारे साथ क्या बोल दिया, मैंने कैसा बिहेव किया, सिर्फ तुम्हें इस बात से लेना देना होता है। कभी कभी तुम मुझे बहुत मतलबी लगती हो, बहुत मतलबी लगते हो, तुम्हें मेरी फीलिंग्स से, तुम्हें मेरे जज्बातों से, तुम्हें मेरी ज़िंदगी से कोई लेना ही देना नहीं है, बस तुम्हें खुश करके रखो, बस तुम्हें इस बात से मतलब है। हम नहीं कह रहे, हम ये ऐसा मत समझो, वो तो हम उनकी तरफ से बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। लेकिन फिर भी लव यू सो मच, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे थोड़ा सा समय दे दो। मेरी फैमिली की तरफ से बहुत सारी टेंशन है मेरे ऊपर, बहुत सारी, अभी से नहीं, बचपन से। बहुत सारे घाव ऐसे हैं मेरे अंदर जो मैंने कभी आज तक किसी को दिखाए नहीं। मेरे ही परिवार के लोग कुछ ऐसा करते हैं मेरे साथ, या फिर करते आए हैं कि मैं किसी से बता ही नहीं सकती, बता ही नहीं सकता, कि लोग सोचेंगे अरे परिवार के लोग भी ऐसा कर सकते हैं कभी। अब तुम्हें क्या बताऊं मैं, मैंने सोचा था मैं हमेशा तुम्हें खुशी दूंगी, खुशी दूंगा, अब मैं अपनी जिंदगी का दर्द तुम पर थोप दूं, वो मैं नहीं चाहता, वो मैं नहीं चाहती। मैं आई थी तुम्हें एक सुकून देने, एक खुशी देने, प्यार देने, ये सब देने नहीं आया था मैं। और मेरी थोड़ी आदत ऐसी है कि जब मैं दुख में हूँ, तकलीफ में हूँ, टेंशन में हूँ, तो मुझे रिकवरी के लिए, हीलिंग के लिए अकेले रहना अच्छा लगता है। किसी से कुछ बताना नहीं, किसी से कुछ शेयर करना नहीं, मैं सिर्फ भगवान पे भरोसा करती हूँ, भगवान पे भरोसा करता हूँ बस। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगी। तेरी बाहों से, तेरी राहों से यूं न जाऊंगा मैं, ये इरादा है मेरा, वादा है, लौट आऊंगा मैं। हो तेरी बाहों से, तेरी राहों से यूं न जाऊंगा मैं, ये इरादा है मेरा, वादा है, लौट आऊंगा मैं। दुनिया से तुझे चुरा लूं, थोड़ा इंतजार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार कर लो। मेरी धड़कनों को समझो, तुम
भी मुझसे प्यार कर लो। ये हो सकता है कि आपको सोशल मीडिया पर कुछ मतलब दिखा रहे हो, ठीक है, कुछ आपके स्टेटस लगा रहे हो, आपको एहसास करा रहे हो कि क्या है क्या नहीं है। और ये भी आपसे कहना चाहते हैं कि जैसे अभी आपने चुप्पी बना ली है, ठीक है, आप इनसे बात नहीं कर रहे, ये भी आपसे बात नहीं कर रहे। अब आपने शिकायतें करना छोड़ दिया है, अब आपने इनके पीछे पड़ना छोड़ दिया है कि मुझसे बात करो, क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ठीक है। आपने अपनी भावनाओं को, अपने एहसासों को, जज्बातों को आपने कहीं ना कहीं कोने में दबा दिया है कि दर्द होगा तो भी तुम्हें नहीं दिखाएंगे, दर्द होगा तो भी तुम्हें नहीं बताएंगे। तो आपकी चुप्पी इनकी जान ले रही है, ये आप समझ लो। आपकी चुप्पी इन्हें बहुत दर्द दे रही है और इन्हें इस बात का डर है कि कहीं आप इन्हें गलत समझकर अपनी ज़िंदगी में किसी और के साथ आगे ना बढ़ जाओ। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे हर दिन तुम्हारे सपने आ रहे हैं। तुम क्या कर रही हो, तुम क्या कर रहे हो ऐसा? तुम हर दिन मुझे दिख रहे हो, हर दिन। यकीन करो मेरा, पहले से भी ज़्यादा अच्छा होगा हमारे बीच सब कुछ। बस मुझे थोड़ा समय दो सब सही करने का। हाँ, दूसरों की तरह बिहेव मत करो। तुम ऐसा मत करो कि मुझे ऐसा एहसास हो कि दुनिया में कोई नहीं है मेरा और कोई नहीं मुझे समझने वाला। सच बताऊं तो मुझे इस वक्त सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है। मतलब ऐसा कि बस मुझे ये, मैं तुमसे बात ना करूं ठीक है, पर मुझे ये एहसास हो कि तुम मुझे गलत भी नहीं समझ रहे हो। अब दुनिया भर की टेंशन अलग और तुम्हारी टेंशन अलग। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, नहीं रह सकता। मैं तुम्हें खोने से बहुत डरती हूँ, बहुत डरता हूँ। बस तुम्हें कभी जताया नहीं है, तुम्हें कभी बताया नहीं है। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे कुछ महसूस ही नहीं होता। मेरा जो तुमसे रिश्ता है ना, वो मुझे ढंग से पता है कि तुम्हारा मेरा रिश्ता ऐसा नहीं कि ख़त्म हो जाए। बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और मैं इंतज़ार करूँगा उस दिन का जिस दिन तुम मुझे समझो और तुम मेरे बारे में कुछ गलत ना सोचो और मेरा इंतज़ार करो पॉजिटिव होकर। और मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगी। फिर हमारे बीच कोई नहीं होगा। मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ, ऐसा कर रहा हूँ कि फिर हम हमेशा के लिए खो जाएं। बस थोड़ा वक्त दो। इस तरह की सब बातें आपसे कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं। इनको लगता है कहने से भी कोई फ़ायदा नहीं, आप सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, गुस्सा करोगे और लो अब तो आपने बोलना ही बंद कर दिया है। तब तक तसल्ली तब भी थी कि समझ में आ रहा था कि हाँ, इंसान के मन में ये चल रहा है। जब कोई गुस्से में बोलता है तो हमें पता चलता है कि भाई इसके मन में ये सब चल रहा है, ये सब ऐसा सोच रही है। लेकिन अब आपने बोलना बंद कर दिया तो इनको और टेंशन हो गई कि भाई इसके दिमाग में चल क्या रहा है, करने क्या वाली, क्या करने वाला है ये। तो आपकी चुप्पी भी उनकी जान ले रही है, ये समझ लो। हम ये भी कहेंगे कि इंसान की मंशा बिल्कुल गलत नहीं है। अगर हमारी तरफ से आप जानना चाहो, हमें जो महसूस हो रहा है, बस हमें कहीं जाता हुआ दिख रहा है इंसान, कहीं दूर, कुछ समय के लिए। ये आपके साथ जस्टिस करेंगे, आपके साथ मतलब गलत नहीं करेंगे, ऐसा कुछ इनके मन में नहीं है। बस थोड़ा वक्त दो, ये एक्शन लेंगे आपके लिए, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है मत सोचिए इस बारे में, क्योंकि देखिए लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ कहना ही होता है और लोग कहते रहते हैं। कब तक परवाह करेंगे आप लोगों की, ठीक है। आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम ओम साईं राम।